गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक नए करंट अफेयर के बारे में जो कि कल से न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बना हुआ है। आप गैस कीजिए वो कौन सी न्यूज है जिसे आज हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं। टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, देखते हैं जरा इसकी तरफ एक नजर। गाइस, पीएम मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी घना की यात्रा की थी, आपको ध्यान ही होगा। घना के तुरंत बाद एक नई यात्रा की शुरुआत की है जो है त्रिनिदाद और टोबैगो की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैरेबियन रीजन के रुख पर हैं, जहां पर त्रिनिदाद और टोबैगो की इन्होंने यात्रा की है। और कल रात ये भी फाइनल हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के पहले ऐसे सदस्य बन गए हैं जिन्हें त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सम्मानित क्यों किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए पहले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं आपको जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ तो उसके एकदम जीरो से कहानी को समझाने की कोशिश करती हूँ और इसी श्रृंखला में पहली शुरुआत करते हैं। देखो, हुआ क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक विजिट की है। कहाँ की? त्रिनिदाद की और टोबैगो की। ठीक है, कहाँ से की है? पोर्ट ऑफ स्पेन से की है। और ये इस पूरे वीक का सबसे बड़ा हाईलाइट है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 दिवसीय यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां पर उन्होंने घना की यात्रा कर ली है और त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर इस समय पर हैं, जो कि कल रात उनका आखिरी समय था। इंडियाज एफर्ट डीपेन टाई विद द कैरेबियन नेशन। इसका मेन फोकस क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये लक्ष्य लेकर त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर गए हैं कि हमको अब कैरेबियन कंट्रीज के साथ में अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। देखो गाइज, जब हम कैरेबियन कंट्रीज के साथ रिलेशंस की बात करते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जो रिश्ते हैं कैरेबियन कंट्री से, उसको सुधारने की इतनी बड़ी जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि आज के समय पर हम काफी लंबे समय से ही त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ में रिश्ते रख रहे हैं। कैरेबियन नेशंस के साथ में हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं। अगर हम इस रिश्ते की शुरुआत की बात करें तो ये 1806 की कहानी है, जब से हमारे कैरेबियन नेशंस के साथ में रिश्ते हैं। वहीं पर अगर हम स्पेशली त्रिनिदाद और टोबैगो की बात करें तो इससे हमारे रिश्तों की शुरुआत 1838 में हुई थी। कब हुई थी आपको, चलिए इसकी पूरी कहानी मैं एक एक करके समझाऊंगी, लेकिन पहले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की। उससे पहले चलिए इस कहानी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हुआ क्या है, 1838 ये वो टाइम था जब इंडिया से कुछ लोगों को ब्रिटिश शासन चल रहा था। इस समय पर ध्यान रखिएगा, ये टाइम है किस टाइम का? ब्रिटिश टाइम की बात है, जिस समय पर ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया था, बहुत सारे इंडियंस को यहां से लेकर जाया गया था त्रिनिदाद। अब त्रिनिदाद यहाँ से लोगों को क्यों लेकर जाया गया था? क्योंकि यहाँ पर ना एक खेती करनी थी, एक एग्रीकल्चर करना था। पता है आपको किसका, कौन सा एग्रीकल्चर करना था? गन्ने की खेती करनी थी। और गन्ने की खेती करने के लिए हष्ट पुष्ट लोग चाहिए थे। तो जो हष्ट पुष्ट लोग थे ना, वो हमारे देश भारत में थे। तो भारत से लोगों को गन्ने की खेती के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो में 1938 में सबसे पहले ले जाया गया था और वहीं से फिर लोगों ने रहना शुरू किया। उसके बाद एक समय ऐसा आया था, अगर मैं एग्जैक्ट ईयर की बात करूं तो 1845 से लेकर 1917 ये वो समय था जब 1.5 लाख से ज्यादा इंडियंस को गन्ने की खेती के लिए यहाँ यानी कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भेज दिया गया था। अब देखो, जब 1.5 लाख से ज्यादा लोग एक किसी पर्टिकुलर रीजन पर रहेंगे, एक किसी छोटे से जगह पर रहेंगे, किसी गणराज्य में रहेंगे, किसी देश में रहेंगे, तो क्या होगा, वो वहां पर अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया है ना, धीरे धीरे एक समय ऐसा आया, यानी कि अगर हम आज के समय की बात करें तो आज त्रिनिदाद ये वही जगह है जो कि इस गन्ने की खेती की वजह से भारतीय मूल के लोग यहाँ पर लाए गए थे। और आज के समय पर लगभग 40 से 60% लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं और त्रिनिदाद में रहने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो भारतीय मूल के लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो कि त्रिनिदाद और
टोबैको में रहते हैं, इन्होंने हमारी संस्कृति को त्रिनिदाद और टोबैको पर लेकर आया। इतनी ज्यादा संस्कृति को लेकर आया कि अगर आप त्रिनिदाद में जाओगे तो हालत बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कनाडा की, है ना, कि आपको आधे से ज्यादा लोग भारतीय मूल के देखने को मिलेंगे, वहां पे इंडियन कल्चर देखने को मिलेगा, इंडियन ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं गाइस, हमारे देश में कभी भी कोई भी नया इनिशिएटिव लिया जाता है तो जितनी खुशी हम इंडियंस को होती है उतनी ही खुशी त्रिनिदाद और टोबैको के लोगों को होती है। अच्छा, जब ये लोग गन्ने की खेती के लिए इंडिया से लेकर गए थे, ले जाए गए थे, तो आपको पता है वो कौन कौन से स्टेट थे जहां के लोगों को सबसे ज्यादा लेकर जाया गया था? ध्यान रखिएगा, एक तो उत्तर प्रदेश के थे और एक बिहार के थे। ठीक है, ये दो हमारे ऐसे स्टेट थे जहां से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को गन्ने की खेती के लिए यहां पर भेजा गया था। ठीक, अब और मजेदार बात सुनो, ये तो कहानी वो हो गई कि हमारे भारतीय मूल के लोगों की त्रिनिदाद पर शुरुआत कैसे हुई, जो कि आज के समय पर त्रिनिदाद दूसरा भारत जैसा है, यानी कि वहां पर आधे से ज्यादा लोग इंडियंस हैं, हमारी इंडियन मूल है, इंडियन संस्कृति है। सारी बातें छोड़ो, वहां के करेंटली जो पीएम है कमला प्रसाद बेसेसर, जो महिला है एक, वो पता है कहाँ की है? बिहार की है। और एक मजेदार आपको बात बताती हूँ, इससे पहले वाले जो पीएम थे वो भी भारतीय मूल के थे, समझ रहे हो, यानी कि वहां के तो राजनेता भी भारतीय मूल के हैं, लोग तो दूर की बात है, वहां के जो लीडर्स हैं, जिन्होंने उसकी बागडोर संभाल के रखी है, वो भी त्रिनिदाद और टोबैको में भारतीय मूल के। समझ में आ रहा है ना, मतलब किस तरह से हमारे देश भारत का जो मूल है शुरुआत की गई थी ब्रिटिश साम्राज्य के समय से, और ये लगातार आज के समय तक वहां पर भारतीय लोग बसते जा रहे हैं और रहते जा रहे हैं। आपको एक चीज और ध्यान होगी, चलो एक और एडिशन यहाँ पे अपने करंट अफेयर में करो। आपको ध्यान होगा अभी रिसेंटली भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। आपको ध्यान होगा अभी रिसेंटली भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। 2 सेकंड रुकना बच्चे, बहुत मजेदार बात बताने वाली हूँ, ये सब डेटा आपको पता होनी चाहिए। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। कौन से नंबर का भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था? 108वें नंबर का, है ना। इस समय पर क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पेशल तरह के लोगों के लिए, जिनका नाम है गिरिमिटिया, क्या है? गिरिमिटिया समुदाय जिसे बोलते हैं, गिरिमिटिया समुदाय, है ना, एक ऐसा समुदाय जो कि भारतीय मूल का है और कहाँ रहने का काम करता है? ये भारतीय मूल का समुदाय त्रिनिदाद और टोबैको में रहने का काम करता है। इनके लिए कुछ नई पहलों की शुरुआत की थी, है ना। कब की थी? अभी रिसेंटली की थी। और ये कहां पर रहते हैं? ये गिरिमिटिया, ये गिरिमिटिया त्रिनिदाद और टोबैको में रहते हैं। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? हाय राजीव, कैसे हैं आप? क्लियर? चलें बच्चे आगे, आप सुनो, इतनी बात मैंने आपको बता दी है। अच्छा, एक चीज और ऐड कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता है अभी हमारा अयोध्या मंदिर बनाया जा रहा था, है ना, तो अयोध्या मंदिर बनाते समय ये लोग तो बहुत दूर थे हमसे, ये तो त्रिनिदाद और टोबैको में बैठे हुए थे भारतीय मूल के लोग, तो इन्होंने क्या किया था, वहां से वहां का पवित्र जल और कुछ शिलाएं भेजी थी जिससे कि श्री राम जी की मूर्ति को बनाया जा सके। तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो जड़ें हैं वो आज भी भारत से जुड़ी हुई हैं और ये देखने को त्रिनिदाद टोबैको पर मिलता रहता है। चलिए इसमें एक श्रृंखला में एक चीज और हम जोड़ते हैं। 1917 में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको इमिग्रेट किया गया था त्रिनिदाद और टोबैको में। उसके बाद 1999 ये आखिरी एक ऐसा सफर था जो किसी प्रधानमंत्री के द्वारा त्रिनिदाद और टोबैको में भारत की तरफ से किया गया था। उसके बाद अब 2025 में पहला ऐसा सफर है जो कि प्रधानमंत्री स्तर पर किसी प्रधानमंत्री के द्वारा त्रिनिदाद और टोबैको के लिए किया गया है। क्लियर? अब सुनो जरा आगे, अब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में कि त्रिनिदाद और टोबैको के बीच में पार्टनरशिप कैसी है, किस किस की है और कितनी है। देखो, सबसे पहले ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की तरफ नजर डालते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो द ट्रेड एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड त्रिनिदाद, अगर हम इंडिया और त्रिनिदाद के बीच में एग्रीमेंट साइन की बात करें तो हम लोगों ने अपना पहला एग्रीमेंट जनवरी 1997 में साइन किया था। ठीक है, विच ग्रांट मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसने क्या ग्रांट किया था?
मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में एक दूसरे को ग्रांट किया था, स्टेटस दिया था, और हैज लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और साथ में अपने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की नींव रखी थी। किस चीज के लिए? इकोनॉमिक टाई को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रेडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है बायलैटरल ट्रेड, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है वो कैसी है? शोन इनकरेजिंग, बढ़ती हुई दिख रही है, समानता के साथ बढ़ती हुई दिख रही है, कंटिन्यूस स्टडी ग्रोथ हो रही है। स्टडी ग्रोथ का मतलब सीधे आगे बढ़ना। फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम कितने से? $264 मिलियन से 2021 में हमने इतना अपना ट्रेडिंग किया था त्रिनिदाद और टोबैको के साथ में, जो कि बढ़कर 2024-25 में कितनी हो गई है? $341 मिलियन हो गई है। क्लियर? अब सुनो, अगर हम मेजर एक्सपोर्ट की बात करें तो इस समय पर जो मेजर एक्सपोर्टर है त्रिनिदाद एंड टोबैको क्या है? वो है इंक्लूडिंग व्हीकल्स, व्हीकल के पार्ट, आयरन, स्टील, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और प्लास्टिक गुड। इन सभी को भारत निर्यात करने का काम करता है। ठीक। वहीं पर अगर हम बदले की बात करें तो भारत इंपोर्ट क्या क्या करता है? तो ध्यान रखना, भारत त्रिनिदाद और टोबैको से इंपोर्ट करता है मिनरल्स, फ्यूल, ऑयल, विटामिनस, है ना? क्या है विटामिनस आपका? बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ ये विटामिनस है क्या? सब्सटेंस, मिनरल वैक्सेस, ठीक है, मिनरल वैक्सेस का मतलब जो ग्रीस होता है, आयरन एंड स्टील, ओर एंड एश, एल्यूमिनियम एंड त्रिनिदाद एंड टोबैको, है ना? त्रिनिदाद टोबैको से हम लोग क्या क्या चीजें इंपोर्ट करने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले मिनरल्स को हम लेने का काम कर रहे हैं। विटामिनस क्या है? कोयला, ठीक है, तो कोयले के सब्सटेंस को लेने का काम कर रहे हैं। मिनरल वैक्सेस, लिब्रिकेंट जिसे बोलना चाहिए, ग्रीस जिसे बोलना चाहिए, ग्रीस हम लेने का काम कर रहे हैं। आयरन एंड स्टील, ओर एंड एश, और साथ में एल्यूमिनियम के लिए भी हम लोग त्रिनिदाद एंड टोबैको पर निर्भर है। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है द नोटेबल माइलस्टोन कम इन 2024। एक समय था 2024 में जब हम लोगों ने एक सबसे बड़ी उपलब्धि को हासिल किया। क्या उपलब्धि है? जब त्रिनिदाद और टोबैको पहला ऐसा कैरेबियन नेशन बन गया था जिसने हमारे देश के यूपीआई को एक्सेप्ट किया था। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला रीजन कौन था? वो था त्रिनिदाद एंड टोबैको रिपब्लिक। ठीक। दिस स्टेज इज सेट टू इनहांस डिजिटल पेमेंट। इसने क्या किया? दो देशों के बीच में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाया, करेंसी का ट्रांसफर कहना चाहिए एक्सचेंज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक कहना चाहिए ग्रोथ आया, या फिर कहना चाहिए एक मॉडर्नाइजेशन आया, और साथ में इसने प्रमोट किया फाइनेंशियल इंक्लूजन को, है ना? अब हम बात करते हैं एक ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में जो कि बताता है डेवलपमेंट के बारे में। भारत और त्रिनिदाद के अगर हम रिलेशंस की तरफ नजर डालें तो हमारा जो रिलेशंस है भारत और त्रिनिदाद के बीच में वो कब से चल रहा है? वो चल रहा है एक पर्टिकुलर मीटिंग से जिसका नाम है ज्वाइंट कमीशन मीटिंग एंड फॉरेन ऑफिस कंसलेशन। ये कहां पर हुई थी? ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली में की गई थी। यस गाइस, पहली हमारी जो जेएमसी की मीटिंग थी वो 2011 में नई दिल्ली में की गई थी, और उसी टाइम पर लेटेस्ट राउंड हुआ था किसका? फिनेंस के फॉरेन रिलेशंस के लिए, टुक प्लेस अ पार्ट ऑफ पोर्ट ऑफ स्पेन। जो कि हमारी एफओसी की मीटिंग कहां पर हुई थी? वो पोर्ट ऑफ स्पेन में हुई थी। जेसीएम की मीटिंग हमारी 2011 में इंडिया में हुई थी, और 2021 में एफओसी की मीटिंग हमारी पोर्ट ऑफ स्पेन में यानी कि त्रिनिदाद टोबैको में हुई थी। वो साइड की दोनों तरफ से इस रिलेशन को आगे बढ़ाया गया, जिससे क्या हुआ? हमारे कोलैबोरेशन में, हमारे रिलेशन से, बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रांग बनाने के लिए एक कहना चाहिए रोड मैप तैयार हुआ। उसका फायदा त्रिनिदाद को क्या हुआ इस मीटिंग का? कि जब कोविड-19 आया, पेंडेमिक आया, उस समय पर इंडिया की तरफ से वैक्सीन को प्रोवाइड करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया जिसका नाम था वैक्सीन मैत्री, है ना?
इसी तरीके से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, इन सभी को मदद करने का काम कौन कर रहा था? इंडिया कर रहा था। लगभग 40,000 डोजेस को त्रिनिदाद टोबैको में प्रोवाइड करने का काम और साथ में मेडिकल इक्विपमेंट्स में जो मदद थी वो सभी भारत की तरफ से त्रिनिदाद को दी गई थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? जब ये त्रिनिदाद को कोविड-19 में इतनी सारी मदद दी गई, तो उसका कंक्लूजन ये आया कि अभी रिसेंटली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्रिनिदाद और टोबैको गए हैं, तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है वहां का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, त्रिनिदाद एंड टोबैको का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। अब ये जो हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है ना, उसके बारे में चलो समझते हैं थोड़ा सा। हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, ठीक है, क्या है हाईएस्ट नेशनल अवार्ड इसका? क्या है इसका हाईएस्ट नेशनल अवार्ड? ध्यान रखना, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है जो कि अभी रिसेंटली दिया गया है। पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब इतनी सारी बातें हम लोग कर ही रहे हैं तो एक बात आपको और पता होना चाहिए कि जो त्रिनिदाद और टोबैको है ना, त्रिनिदाद और टोबैको जो है ना, वहां पे पहले एक और अवार्ड दिया जाता था जिसका नाम क्या था गाइस? उसका नाम था ट्रिनिटी क्रॉस। क्या था? उसका नाम था ट्रिनिटी क्रॉस। ध्यान रखिएगा, पहले एक और अवार्ड दिया जाता था जिसका नाम था ट्रिनिटी क्रॉस। ये जो ट्रिनिटी क्रॉस अवार्ड था ना, इसको बाद में बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। कब? 2008 में। और फिर शुरुआत की गई 2008 में इस अवार्ड की, जो कि था त्रिनिदाद एंड टोबैको का ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक अवार्ड। क्यों की गई? क्योंकि त्रिनिदाद का जो ट्रिनिटी अवार्ड था ना, ये क्रिश्चियंस को शो करता था। किसको? क्रिश्चियंस को शो करता था। जब क्रिश्चियन समुदाय को शो कर रहा है, जबकि ये कैसे हैं? जो हमारे त्रिनिदाद टोबैको के लोग हैं, इसमें भारतीय मूल के भी लोग रहते हैं, अफ्रीकन भी रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, मतलब बहुसमुदायी लोग हैं, कहना चाहिए मल्टी कल्चरल पीपल हैं। तो हम सिर्फ एक कल्चर को बिलोंग नहीं कर सकते थे। इसी वजह से इस क्रॉस को या फिर इस अवार्ड को रोका गया, इस अवार्ड को देना बंद किया गया और इनकी जगह पर एक कल्चरल अवार्ड की शुरुआत की गई जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है लगभग $1 मिलियन, किसका? भारत का और यूएनडीपी प्रोजेक्ट का, जिसने सपोर्ट किया था त्रिनिदाद को उसके टेलीमेडिसिन मोबाइल हेल्थ केयर रोबोट को प्रोवाइड कराने में। यानी कि त्रिनिदाद में जो रोबोट सिस्टम है हेल्थ केयर के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए, उसको शिफ्ट कराने में या फिर उसको फिक्स कराने में या फिर उसको उपलब्ध कराने में भारत की तरफ से और यूएनडीपी प्रोजेक्ट की तरफ से $1 मिलियन की मदद की गई थी। An additional $1 million was collected for एग्रो प्रोसेसिंग, है ना, एग्रो प्रोसेसिंग मशीनरीज के लिए, यानी कि जो हमारी खेती की मशीन होती हैं, कहना चाहिए उपकरण होते हैं खेती के, उनको बनाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से मदद की गई थी। उसके बाद अलाइन विद द कमिटमेंट इज रीजनल फॉर फूड सिक्योरिटी, है ना, जिससे कि वहां पर फूड सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। इंडियन कोऑपरेटिव हैव आल्सो सप्लाई राइस, और वहां के फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भारत की तरफ से राइस भेजा जाता है। इतना ही नहीं, ईडेबल ऑयल के लिए भी त्रिनिदाद और टोबैको भारत पर निर्भर है। चलिए अब बात कर लेते हैं कल्चरल हेरिटेज की तरफ। तो भारत में जो त्रिनिदाद है वहां पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो उन्हीं की वजह से यहाँ की जो हमारी संस्कृति है वहां पर अच्छे से फल फूल रही है।
वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, है ना? और लगातार हिंदी के टीचर्स और एडमिशन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम एनरोलमेंट की बात करें तो नियरली 300 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस बार हिंदी और संस्कृत के कोर्सेज में 2024 में एनरोल किया है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि त्रिनिदाद और टोबैगो में बहुत बड़ी एक ऐसी संख्या है लोगों की या फिर जनसंख्या है जो कि हिंदी कल्चर को कल्चरल में इन्वॉल्व होना पसंद करती है और इंडियन लैंग्वेज को पसंद करती है, इंडियन एजुकेशन को पसंद करती है और उसको फॉलो कर रही है। नेक्स्ट गाइस, त्रिनिदाद और टोबैगो की अगर हम बात करें तो इसने अब हमारा पहल 5th नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 में पहली बार आयोजित किया था और इस समय पर जो हमारी जो हिंदी कॉन्फ्रेंस है वो कल्चरल इवेंट के रूप में त्रिनिदाद टोबैगो के साथ में जुड़ी थी, यानी कि इंडिया शामिल हुआ था उनके इस सेलिब्रेशन में। त्रिनिदाद ने हिंदी फाउंडेशन, साथ में नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन कल्चर जैसी कल्चर कम्युनिटीज को भी बनाया है, जिससे कि वहां पे जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, उसको संभाला जा सके, उसको क्योर किया जा सके। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की त्रिनिदाद और टोबैगो की पूरी यात्रा को डेप्थ में समझा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटा है जो कि आपको पता होना चाहिए था और हमने डिस्कस नहीं किया है। ओके गाइस, त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा पर आपको क्या एडिशनल नॉलेज है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।